आज हम लोग समझ लेते हैं वी लुकअप। काफी इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो वी का मतलब यहाँ पे होता है वर्टिकल, यानी कि जब कभी भी हम डेटा इससे सर्च कराएंगे, ठीक है, तो ये उस डाटा को कैसे सर्च करेगा, वर्टिकली जाएगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ से कॉलम वाइज ये जाता है। अब किसी का यदि आपने यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है या रोल नंबर लिखा हुआ है या प्रोडक्ट नंबर आपने लिखा है, ठीक है, ऐसे सीरियल नंबर भी लिखा है। अब इस तरह से अल्टरनेट आपने कहीं पे भी कोई भी डेटा नोट किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से यदि आपने नोट किया हुआ है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्पेस दे देते, जगह दे देते। जैसे यहाँ पे यदि हम फीड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हो, जैसे टू वाले का, अब इसके आगे हम लोग इंफॉर्मेशन भरने वाले, जैसे नेम एड्रेस सारा चीजों, ये सारे सारे डेटा को ला करके यहाँ रिप्रेजेंट कर दें। अल्टरनेट भी ये देता रहे। जैसे इससे पहले हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा था, चूज, पढ़े थे ना। जब हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर देते थे, इसी के अकॉर्डिंग वो उसका एड्रेस भी बता देता है या नाम भी बता देता था कौन है, ठीक है। लेकिन वो बहुत ही छोटा फंक्शन था। और वी लुकअप में आप देखेंगे ये ज्यादातर आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रयोग भी किए जाते हैं। ओवरऑल जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, आप देखेंगे कि किसी फर्म में, संस्थान में, इन सभी के बहुत ज्यादा यूजेज होते हैं। मतलब बस आप यहाँ पे डेटा फीड करिए, ऑटोमेटिक उनका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे हम लोग के हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट आते हैं, हम लोग अपना रोल नंबर भर देते हैं, रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके का ये एक ऐसा वी लुकअप फंक्शन है जिसके माध्यम से यदि वैल्यू हम देंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, पहले कॉलम वाइज जो सर्च करेगा, ठीक है, इसके बाद से क्या करेगा, कॉलम वाइज जाएगा, वी का मतलब वर्टिकल हो गया, और इसका रिपोर्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली यानी रो में देता है टोटल, ठीक है। इसके लिए आपके पास चार ऐसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन डाटा होते हैं जिनको आपको एक्सेस करना होता है, जानना होता है, समझना होता है। अब इसको यदि आप चार को समझ गए तो समझिए वी लुकअप आपने लगा लिया, ठीक है। अब वो चार हैं क्या, यहाँ पे पहला ये बताता है कि देखेंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू उन्हें बोला जाता है जिसको हमको देखना है। अपने बहुत बड़े ऐसे आप रिपोर्ट को मत देखिए, बस अपने पे ही लेकर के देखिएगा। जैसा कि मान लीजिए आपका रोल नंबर है, तो कहीं न कहीं आपका रोल नंबर होगा, ठीक है। उस रोल नंबर को हमने इंसर्ट करके दे दिया कोई भी, ठीक है, ऐसे मान लिया कि यही रोल नंबर होगा, ठीक है। तो एक तो हो गया लुकअप वैल्यू बन जाएगा, मतलब देखना जिसको है वही बनता है आपका लुकअप वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट टेबल एरे। तो टेबल हम लोग जानते ही हैं कि टेबल किसे कहते हैं, हाँ, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो मिल करके आता है ये टोटल टेबल आपका कहलाता है। और इसके छोटे छोटे जो ये हिस्से उनको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। क्लियर हो गए। तो कह रहा है इस हिसाब से आप चलेंगे, ये टेबल पूरा हो गया। अब टेबल का एरे मतलब पूरा पूरा समझिएगा अपनी भाषा में एरिया, ठीक है, कहते हैं ना हमारी इतनी एरिया है, ठीक है, फील्ड है तो इतनी एरिया है हर चीजों का। तो वही बता रहा है कि पूरा ये हो जाएगा एरिया। अब एरिया देखिएगा, मान लीजिए यहाँ से ए से लेकर ए बी सी डी ई, ठीक है, तो ऐसे हम चलते हैं 1 2 3 4 5। तो इसका यदि नाम हम लिखेंगे तो यदि यहाँ से लेते हैं तो देखिए क्या होगा, A1 से लेकर के कहाँ तक होगा, ऐसे E5 तक, मतलब यहाँ तक पूरा रेंज लेंगे ना, तो ये हो जाएगा एक टेबल एरे, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। देखिए पूरा ही क्या हो जाएगा, टेबल एरे। समझ में आ रहा है। लुकअप वैल्यू जिनको देखना वो अलग है, ठीक है। टेबल एरे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यानी कि देखेंगे ए से लेकर के ई तक आपका, और यहाँ 5 तक है, तो टोटल यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कितना, ए ई से लेकर के यहाँ पे E5 तक। एक बात और समझिएगा नेक्स्ट वाले के लिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम किन्हें कहते हैं देखिएगा, यहाँ पे कॉलम हम लोग इसी को बोल रहे हैं, ए बी सी डी, क्योंकि रो तो जो होता है उस किस में होता है, 1 2 3 में होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर जिसको देखना होगा, तो जहां से हम लोग रेंज लेते हैं ना वहीं से स्टार्ट हो जाती है। यदि मान लीजिए रेंज हम यहाँ से नहीं लिए, यदि A1 से ले रहे थे, यही रेंज हम क्या कर देते, B1 से लेते, तब ये वाला एरिया हमारा छूट जाता, ठीक है। तब हमारा रेंज यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि कॉलम इंडेक्स नंबर 1 बनता, 1 ये 2 3 4 ऐसे बन, मतलब जहां से टेबल आपने सिलेक्ट किया वहीं से कॉलम इंडेक्स नंबर स्टार्ट हो जाता है। समझ आ रही बात। अब जैसे यहाँ से हम लोग लेते थे ए से स्टार्ट, यदि आप यहाँ सी से सिलेक्ट करते हैं तब कॉलम इंडेक्स नंबर क्या बनता है, ये वाला 1 ये 2 ये 3। समझ आ रही बात। तो जहां से रेंज लेते हैं उस हिसाब से वो क्या आता है, कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाता है। ये तीनों क्लियर हुए। पहला वाला आपको क्या है, जिसको देखना होता है उसको, अभी हम लोग एग्जाम्पल तो रखे ही है,
ठीक है, तो जिसको देखना होता है उसको हम देते हैं, और जिस रेंज से देखना होता है उसे टेबल एरे कहते हैं। और कॉलम जिसको देखना हो जहां से, उस कॉलम इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जैसे 1 2 3 कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, यदि आप डी से सेलेक्ट कर देते यहीं से 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि आप जहां से सेलेक्ट करेंगे वहीं से कॉलम इंडेक्स नंबर आपका स्टार्ट हो जाएगा, बस ये दिमाग में बन लीजिएगा। फिर उसके बाद से रेंज लुकअप, इसके लिए हम लोग जो देखते हैं, देखिए इसमें 2 वैल्यू होते हैं, एक होता है आपका 0 और दूसरा होता है 1। ठीक है, 0 और 1 का समझ लीजिएगा। 0 जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए होता है। एग्जैक्ट वैल्यू किसे कहते हैं कि समझिएगा, जैसे एक आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं, एक गांव में, ठीक है, कोई भी एक गांव अपना ही गांव मान लीजिएगा, उस गांव में हमने कह दिया कि सिर्फ 5 साल के जो भी 5 ईयर के बच्चे होंगे, बस उन्हीं की लिस्ट बनानी है आपको। एक शब्द हमने बोला कि आपके अपने गांव में सिर्फ 5 साल के जो बच्चे होंगे उनकी लिस्ट, हो सकता है 10 मिल गए, समझ आ रही बात। और यही बातें हम थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, हमने कह दिया 1 से लेकर के 5, यानी कि 5 ईयर तक के बच्चे जितने होंगे उनकी लिस्ट आपको देनी है। तो इसमें 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा, 4 वाला और 5 वाला, इनकी लिस्ट ज्यादा भी हो सकती है। तो जहां ऐसे लगाना होता है वहां पे अप्रोक्स वैल्यू लगाते हैं, मतलब 1 लगाते हैं। और जहां एग्जैक्ट, मतलब ये हो गया कि जिसकी आईडी मैंने ये फीड किया है इसी का आंसर लाना, किसी और का मत पकड़ना। यदि आपने 1 दे दिया ना तो किसी का भी पकड़ करके लाकर आपको डेटा दे देगा। अब जैसे हम लोग का रोल नंबर ही है हाई स्कूल में, अब पता चले कि हम लोग नंबर ऐसे डालें और इंटर करें तो किसी का उठा करके दे देगा, तो एग्जैक्ट थोड़ी ना होगा, वो तो अप्रोक्स होगा, पता नहीं किसका उठा के, लेकिन दे देगा। ठीक है, तो हमको एक्चुअल चाहिए तो उसके लिए यूज करना होगा 0। क्लियर हो गए, ये 4 चीजें आपकी रहती हैं, तो चारों के माध्यम से हम कंप्लीट वी लुकअप कर सकते हैं। अब आते हैं अपने फार्मूले पे, समझ आ रही बात। ये टोटल आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए रखा हुआ गया है। ठीक है, इसमें हम लोग वी लुकअप लगाने वाले हैं, और जैसा अभी हमने बताया आप सबको कि 4 चीजों का होना कंपलसरी है। 4 चीजें यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाती हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। जैसे देखना जिसको होगा वो बनेगा आपका लुकअप, मतलब ये आईडी, ये लुकअप हो गया। 4 चीजें जिसकी मैं अभी बात कर रहा था उनको एक बार देख लीजिएगा, इसमें दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि आप सब फार्मूला जब लगाएं तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए पहला क्या बोला गया था, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू ये हो गया आपका जे, और ये जे क्या है इसका कॉलम, और 1 क्या है इसका रो। तो J1 यानी कि इसी में हम जिस भी रोल नंबर को, जिस आईडी को, जिसको भी हमको देखना होगा इसी के अंदर हम फीड करने वाले हैं। समझ आ रही बात, इस वजह से ये बन गया आपका लुकअप। लुकअप पहला वाला कंफर्म हो गए, वही लुकअप बनेगा। ओके, सेकेंड वाले में देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा नेक्स्ट वाले के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद से दूसरा क्या बोला था, टेबल एरे। देखिए यहाँ से यदि हम ए को छोड़ दें, यहाँ से लेके चलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कॉलम क्या हो जाएगा बी और रो क्या हो जाएगा 1, ऐसे चले जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे जी, और ये हम नीचे आएंगे पूरा, क्या होगा जी टेल, यानी कि यहाँ पे हमने दे दिया जी टेल। एक चीज आपको मिली होंगे, पूरा ये टोटल आपको मिला हुआ रेंज, ये हो गया आपका टेबल एरे। क्लियर हो गया, 2 चीजें मिल गई, लुकअप और टेबल एरे। ठीक है, तीसरा हमको चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने ये बताया आप सबको कि जहां से रेंज आप ले रहे हैं वहां से गिनना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए इसके आगे वाले को छोड़ दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1, ये क्या हो जाएगा, पूरे की मैं बात कर रहा हूँ, 2, कॉलम कॉलम यही से है ना, ABCD। ठीक है, ये 3, ये 4, 5 और 6। क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से हम लोग देखते हैं, इसके बाद से जो आता है चौथा क्या है आपका रेंज लुकअप। तो हमने उसमें ये बताया कि यदि हम चाहते हैं 1005 का ही आंसर आए तब उसके लिए आपको देना होगा 0, और अल्टरनेट के लिए हम देंगे 1। अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल 1 वाला भी पढ़ेंगे, लेकिन हमको तो एग्जैक्ट उसी का चाहिए ना। अब जैसे 00 आप देखिए 1005 वाले को डेटा को क्या करेगा, ऐसे पकड़ेगा, यहाँ से इसके पूरे डेटा को उठा करके आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है, लुकअप, एरे और कॉलम इंडेक्स नंबर। और यहाँ पे देखेंगे लुकअप के लिए जब भी हम इसमें प्रयोग करेंगे अप्रॉक्स वैल्यू, और यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू उसी का दे तो इसलिए प्रयोग करेंगे 0, और अप्रॉक्स में चाहिए तो करेंगे हम 1। लेकिन आगे चल करके इसको हम पढ़ना, अभी हम लोग 0 का प्रयोग करेंगे।
एक चीज और है, जब हम लोगों ने एक्सेल स्टार्ट किया था तो उसमें जोड़ने के लिए कितने मेथड पढ़े थे? 3। एक तो सम था, एक हम लोग ऐड करके उसमें कर ही रहे थे प्लस लगा करके, और एक कॉलन के माध्यम से ऑटो सम वाले से भी प्रयोग करें। लेकिन आप लोग वी लुकअप जो यूज करेंगे ना, 4 मेथड से अलग अलग आंसर एक ही आने वाला है, और चारों डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ठीक है, पहले लॉन्ग मेथड से चलते हैं, फिर उसके बाद से शॉर्ट मेथड से चलेंगे। तो नोट करिएगा आप सब। और यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, इधर लिखा हुआ है नोट फर्स्ट, आपको क्रिएट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखे हैं ना हम लोग, कैसे बनाया जाता है। कभी भी किसी भी पहले से रेंज यदि दिया हो तो बिल्कुल आसान होता है, और न दिया हो वो भी आसान होता है, बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं एक बार देख लीजिएगा। जिस रेंज में हम लोग को बनाना होता है, हम ऐसा क्यों बना रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग को यहाँ बार बार लिखने की जरूरत न पड़े। क्लियर है? तो जिस रेंज में आपको बनाना होगा उस रेंज को क्या करेंगे, सबसे पहले उस पर क्लिक कर लेंगे। हमने इस पर क्लिक कर लिया है J1 पे। ठीक है, और इसके बाद से कहाँ जाएंगे हम लोग? हाँ, डाटा। ठीक है, डाटा टाइप के अंदर जाने के बाद से कहाँ जाएंगे? डाटा वैलिडेशन। फिर उसके बाद से यहाँ पे आएगा आपका, देखेंगे तो मेन चीज इसमें अलाउ में लेते हैं किसको? लिस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो लेंगे हम लिस्ट, और सोर्स में जिसका हम लोग को बनाना हो, तो बनाना किसका है यहाँ पे? मेंबर आईडी का। इस आईडी वाले को पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे, तो प्रॉपर आप देखें वहाँ ड्रॉप डाउन आपका एरो डिस्प्ले करने लगेगा। यहाँ से हम इंसर्टेड करके नोट कर सकते हैं, जिसका भी हमको डेटा चाहिए इंसर्ट करके हम ले सकते हैं। क्लियर हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट? वी लुकअप के लिए समझ लीजिएगा प्रोसेस क्या होता है। पहला हमने बताया कि फर्स्ट प्रोसेस से कैसे यूज करने हैं, तो फर्स्ट प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है, उस लॉन्ग के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। तो आगे लिखिएगा आप सब, ये वाला नोट लिखिएगा। फर्स्ट प्रोसेस यूज, देखिए, फर्स्ट प्रोसेस यूज वी लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन फॉर वर्कर, वर्कर डिटेल्स, डिटेल्स रिलेटेड इन सेल, किसमें लगाएंगे? J2 में, J2, यानी यहीं पे हम लोग लगाने वाले हैं। क्लियर है? J2 में। नोट हो गया ना? ठीक है, अब फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा जो ये टॉपिक है। ओके, इधर देखिएगा, जो फार्मूले हम लोगों को लगाना कहाँ पे है? J2 में। अब J2 में हम क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए पहले से हेडिंग लिखा हुआ है कि जब हम वी लुकअप लगाएं, ठीक है, आईडी बदले ऑटोमेटिक उस वर्कर का नाम आ जाना चाहिए, उसकी सैलरी, एड्रेस, स्टेटस, वर्क डन आ जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक, इसके 4 मेथड अलग अलग हम लोग उसमें से एक ही यूज करने वाले हैं। तो जहाँ पे लगाना उस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस कर्सर को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, ये हाईलाइट हो गया। ठीक, आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, गो टू, गो टू फार्मूला बार एंड क्लिक ऑन, क्लिक ऑन, अब इधर देखिएगा, ये जो fx लिखता है ना, इसका नाम है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट का मतलब लेना, और फंक्शन मतलब इसमें सारे फंक्शन होंगे, जितना हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे ना वो सब इसमें मिला। तो लिखिएगा इंसर्ट फंक्शन। हो गया? देखिएगा, सबसे पहले क्लिक करेंगे इस पे इंसर्ट फंक्शन पे। ओके, एक डायलॉग विंडो खुलेगा आपका, इंसर्ट फंक्शन मतलब इसमें सारे सारे फंक्शन होते हैं, टोटल जितने फंक्शन आप पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो अभी हम लोग को इसमें किसको लेना है? वी लुकअप को। तो आगे लिखिएगा, राइट हियर, राइट हियर, राइट हियर वी लुकअप, वी लुकअप, आगे लिखिएगा क्लिक ऑन, क्लिक ऑन गो,
एक बात और ध्यान रखिएगा, इससे बहुत ही शॉर्टली आपको आगे चल करके बताने वाला हूँ। इस वजह से लंबे प्रोसेस से बता रहा हूँ कि कभी भी आपको बढ़िया से फार्मूले समझ में आए, अच्छी तरीके से ये सीख लें कि फार्मूला कह क्या रहा है। ध्यान से समझिएगा, बहुत लंबा प्रोसेस लेके मैं चला हूँ। अभी जब चौथा आपको बताएंगे ना, बिल्कुल एक ही लाइन में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप कभी भी फंसे ना, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रोसेस लंबा होने वाला, लेकिन अभी चौथा प्रोसेस आप देखेंगे एक ही सेल के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्लिक हम लोगों ने कहाँ किया है, गो पे। आगे लिखिएगा नेक्स्ट क्लिक ऑन, नेक्स्ट क्लिक ऑन ओके, नेक्स्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, किस पे क्लिक करना है आपको, ओके पे क्लिक कर लेना है। अब देखेंगे जो चार इससे पहले आप लोग बना रहे थे ना, बनाए हैं ना इससे पहले, जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ठीक है, यही वो चार ऑप्शन है जिसको हमको बस सिंपली समझ करके भरना है। ठीक है, देखिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, लिख रहा है क्या, यहाँ पे देखेंगे लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप, यही नहीं लिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसको कॉलम बनाए ही है, तो पहले यहाँ समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा फिर नोट करिएगा। ठीक है, अभी देखिएगा हमने पहले बताया आपका वी लुकअप, यानी कि लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पे कौन सी है, ये J1। या तो आप लिखिए और नहीं तो सिंपली यहाँ पे आप कर्सर रखिए और इसी पे क्लिक कर दीजिए, वो लिख देगा J1। ठीक है, अभी देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हम बता रहे हैं आपको, अभी हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्व कैसे होगा वो भी बताने वाला हूँ। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, अभी देखिए निकाल करके बिल्कुल सिंपली, पहले कमियों को भी देख लेते क्यों आता है, पहले ही डायरेक्ट हम कर लेंगे, उसके बाद हम समझ ही नहीं पाएंगे कमियां कहाँ आ रही थी। अभी क्या हम लिखने वाले हैं यहाँ पे J1। अब दूसरा क्या मांग रहा है, टेबल एरे, थोड़ा सा मैं इसको साइड में रखता हूँ ऐसे, टेबल एरे क्लियर है, यहीं पर रख देते हैं। तो टेबल एरे हमारा है कहाँ से, मैंने ये भी बताया था, जहां से सिलेक्ट आप करेंगे, यानी कि यहाँ से B1 से लेकर के आप ऐसे आएंगे G और कहाँ तक जाएंगे 10 तक। क्लियर है, सिलेक्ट करके देखते हैं, पॉइंटर हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इस वाले पे टेबल एरे पे, और पूरा सिलेक्ट करेंगे B1 से लेकर के G10 तक। क्लियर हो गया, यहाँ आ गया, आप लिख भी सकते हैं और सेलेक्ट करेंगे तो ये स्वयं लिख देगा। अब बात आती है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैंने ये बताया आप सबको कि जहां से आपने सिलेक्शन देखी है, ऐसे मर्क्यू के तरीके से चल रहा है ना ये लाइन, यानी यहाँ से सिलेक्शन है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 3, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 6। क्लियर है, अभी यहाँ पे हेडिंग क्या है देखिएगा, नेम ऑफ वर्कर। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ समझिएगा, जब आपने यहाँ सिलेक्शन किया तो ये आईडी है, तो A1 था, और यहाँ पे देखेंगे ये वर्कर का नेम है, तो ये बनेगा 2, और यही चीज हमको चाहिए। क्लियर है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे कॉलम इंडेक्स नंबर में 2, मीन्स ये हो गया कि पूरे रेंज में से 2 वाले को ये कैप्चर करेगा, 1 वाले को नहीं, 2 वाले को। बात समझ में आ रही है, हमने इसमें क्या लिख दिया है, कॉलम इंडेक्स नंबर 2। तो क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हमको चाहिए क्या, नेम ऑफ वर्कर, और है कहाँ से, यहाँ से देखेंगे 1 और 2 में, इस वजह से इसी वाले कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे यानी लिखेंगे। ठीक है, यदि हमको ये चाहिए था 3 लिख देंगे, इसको चाहिए तो 4 लिख देंगे। क्लियर है, ओके। अभी हम लोग लिख करके आगे भी बढ़ेंगे। अभी हमने बताया आप सबको एग्जैक्ट वैल्यू उसी का चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे 0, अप्रोक्स में चाहिए तो 1, तो अभी हम क्या लिखने वाले हैं 0। ठीक है, ओके, और क्लिक कर देंगे इसके बाद से किस पे, ओके। सिंपली क्या करना है आपको, ओके पे क्लिक कर देना है, आप देखेंगे ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, यानी कि इस आईडी के हिसाब से उसको पकड़ लिया होगा, देखिए यहाँ पे है ना, एक बार और चेंज करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी और को आईडी को देखते हैं, 8 वाले को, तो देखिए 8 वाले को यहाँ पे कैप्चर कर रहा होगा राकेश। ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या आने वाली, अभी नहीं, जब हम लोग की ऐसी भी आदत रही है ना, जब फार्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, ड्रैग। हर एक फार्मूले के लिए क्या होता है, हम लोग इसको भी सोचते हैं कि इतनी बार क्यों लगाना, ऐसे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जब ड्रैग करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, अभी पेशेंस हम लोग रखेंगे, लेकिन अभी तो डिटेल वाइज सीख रहे हैं ना, वी लुकअप का बेसिक सीख रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा, इसके रीजन भी हम लोग जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। एक बार और लगा करके इसमें देखते हैं, सेकंड वाले के लिए आप लोगों से पूछ करके। ठीक है, तब बिल्कुल हम लोग समझ जाएंगे इसमें। देखिए यदि हमको क्या चाहिए, मंथली सैलरी, ध्यान से समझिएगा, तो हम कहाँ पे यहाँ जाने वाले हैं, इंसर्ट फंक्शन पे, उसके बाद से यहाँ पे वी लुकअप को
ओके करेंगे, ये वैल्यू कह रहा लुकअप वैल्यू क्या है हमारा J1, यहाँ पे आ गए। टेबल एरे कहाँ होगा हमारा B1 से लेकर के G10 तक, ये हो गया। अब क्या चाहिए यहाँ पे आप सब बताने वाले हो, कॉलमिनेशन नंबर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे क्या भरेंगे जी, इंटर कर देंगे। अब एक बात है आप ध्यान रखिए, हम बदल क्या रहे थे इसमें, भाई J1 तो यहीं पे है, ये है, क्लियर है, टेबल भी फिक्स है और लुकअप वैल्यू का जो लास्ट वाला था वो भी फिक्स है। बदल क्या रहा था, कॉलम इंडेक्स नंबर, बस एक न बदल रहा। अब इसको यदि हम ड्रैग भी कर दें अभी भी आंसर नहीं आएगा इसका, देखिएगा। अब बदल इसमें मतलब चेंजिंग में क्या आ रहा है समझिएगा, हम ड्रैग करके ला सकते हैं लेकिन इसको हम लोग देखने वाले हैं क्या आ रहा है, इसको भी देखिएगा। मान लीजिए यहाँ से हम राकेश वाले को ड्रैग कर दें तो भी हमारा आंसर नहीं आया था, बदल क्या रहा है इसको हम लोगों को देखते हुए चलना है, ठीक है। तो अभी इसको देखिएगा, मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो ध्यान से समझिएगा, लुकअप वैल्यू हम दिए थे किसको J1 को ना, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया J2 हो गया, तो कहाँ इसको पकड़ना स्टार्ट की, इसी वजह से नहीं दे रहा। अच्छा नीचे वाले में आइएगा, F2 कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया है J3, तो कहाँ देने वाला J1 ही रहना चाहिए ना। यहाँ नीचे देखिएगा क्या होना चाहिए था, देख रहे हैं J4 हो चुका है, होना क्या चाहिए था J1 ही, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे बदल क्या रहा था, सब टोटल देख रहे हैं, हमको इसको फिक्स बनाना है, J1 को क्या करना है फिक्स बनाना। अब समझिएगा फार्मूले में यहीं पे एडिट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं और जहां J1 है ना इसको फिक्स करने के लिए हम F4 बटन का प्रेस करते हैं। जैसे F4 बटन का यूज करेंगे, अब देखेंगे जैसे इसको प्रेस करते हैं ये फिक्स कर देगा। पहला वाला जो फिक्स करता है किसको, कॉलम को J को, यानी दूसरा वाला ये डॉलर किसको फिक्स करेगा 1 यानी कि रो। अब इसको इंटर करके देखते हैं, फार्मूले में एडिट कर रहे हैं, अब फिर से ड्रैग करते हैं, देखिए कुछ चीजें तो बदली भाई, नहीं आने के बदौलत कुछ ना कुछ तो आइबे किया, लेकिन सब में एक के आ गया। अब क्यों आया ये भी समझना आपको, यानी कि इसमें आप देखिए तो सब में J1 हो गया होगा, क्लियर है ना, इसमें भी J1 हो गया होगा, इसमें भी J1 हो गया होगा, बात समझ में आ रही है। अब इसमें बदल क्या रहा है ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपने जो कॉलम इंडेक्स नंबर क्या दिया था 2 पहले वाले में, अब दूसरे वाले में ध्यान से देखिएगा क्या हो गया, यहाँ पे 2 ही है, तीसरे वाले में क्या है हमारा 2 ही है, चौथे वाले में 2 है, तो भाई ये चीजें बदल रही है ना, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे क्या कर देंगे 3, ठीक है, देखेंगे आंसर आ जाएगा F2, यहाँ पे कर देंगे 4, उसके बाद यहाँ पे कर देंगे 5, यहाँ पे कर देंगे 6, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये लंबे प्रोसेस से आपको पढ़ा रहे हैं, इसका भी मतलब सोल्यूशन है, बिल्कुल एक ऐसा फार्मूला हम लोग लगाएंगे ना रो के माध्यम से आंसर आ जाएगा, लेकिन बस हम इस वजह से आपको बार बार बोला ये लंबे प्रोसेस से आपको पढ़ा रहा है ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। इसमें क्या क्या बदले आपको समझ में आया, लुकअप वैल्यू को फिक्स रखना है जिसको देखना है, ठीक है। बाकी की कंडीशन में आप देखें कॉलम इंडेक्स नंबर बदल रहा था, इसमें 2, इसमें 3, 4, 5, 6, इसी वजह से तो पकड़ रहा था इसको। अब वहां पे आप ID बदल करके देखिए, प्रॉपर आपको आंसर मिलने वाला, देखिए ठीक है, चेंज हो रहा है ना, जिसका भी आप डेटा लेंगे वो प्रॉपर आपको डिस्प्ले भी करने वाला है, ठीक है। तो वी लुकअप का एक ऐसा फार्मूला था जिसको लंबे प्रोसेस से हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस देखेंगे इसी एग्जाम्पल पे बिल्कुल इससे इजी होगा, थर्ड उससे भी इजी होगा और फोर्थ बिल्कुल इजी होगा। मतलब उसमें तो आपको बस एक के लाइन में बस रखना है, एक ही सेल के अंदर इंटर करना, आंसर आ जाएगा। ये लंबे प्रोसेस से आपको समझ में आया, तो इसके माध्यम से आपको क्या करना है, यहाँ से जो लुकअप वैल्यू आप लोगों को दिया गया था इन्हीं के माध्यम से आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इसी अंदर फाइंड करेंगे, ठीक है, वी लुकअप को, ओके। और फाइंड करने के बाद से इसमें हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और मेन चीजें यही बॉक्स एक बना करके नीचे आप लोग नोट करिएगा, इसमें किसको किसको नोट करना है, इसमें यानी कि J1 को, ठीक है। फिर उसके बाद से इसमें आपको किसको नोट करना है B1 से लेकर के G10 को, और इसमें आपको लेना है 2, इसमें लेना है आपको 0, ठीक है। इतना ये नोट कर लीजिए, इसी प्रोसेस से सारे लगेंगे।